लोग पढ़ेंगे एक्सरेज, राइट। एक्सरेज आपके इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स होती हैं। इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स, जैसे लाइट होती है वो दिखती है, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स आपकी इनविजिबल हैं। ये इनविजिबल, प्रोड्यूस्ड बाय एक्सरे मशीन, प्रोड्यूस्ड बाय एक्सरे मशीन। अभी देखते हैं एक्सरे मशीन वगैरह कैसा है। तो ज्यादातर जब भी हम लोग एक्सरे की बात करते हैं तो मेनली एक्सरे आपका एज अ डायग्नोस्टिक मॉडलिटी आपके चेस्ट के लिए होता है, ठीक है। कहीं किसी को फ्रैक्चर हो गया तो बोन के लिए भी होगा, राइट। डिफरेंट सिनेरियो में डिफरेंट जगह यूज करेंगे, लेकिन सबसे पहले अगर हम लोग कहें सबसे ज्यादा इसकी यूटिलिटी है लंग पैथोलॉजी को डायग्नोज करने के लिए। लिख देते हैं मोस्टली डन टू डायग्नोज लंग प्रॉब्लम्स। इन्हीं को देखते हुए जो सबसे पहला एक्सरे हम लोग पढ़ेंगे, काफी डिटेल में पढ़ेंगे, करीब 10 लेक्चर लग जाएगा इसमें। हम लोग सबसे पहले पढ़ेंगे चेस्ट एक्सरे। अब ऐसा नहीं कि चेस्ट एक्सरे केवल एक ही टाइप का होता है। चेस्ट एक्सरे, इसको हम लोग शॉर्ट फॉर्म में डिनोट करते हैं CXR, राइट। इसमें जो मोस्ट कॉमन व्यू होता है, अभी बताएंगे कितने व्यू होते हैं। जो मोस्ट कॉमन, मोस्ट इंफॉर्मेटिव व्यू होता है पोस्टीरो एंटीरियर व्यू। तो चेस्ट एक्सरे हम लोग यहाँ पे देखेंगे और इसका मोस्ट कॉमन व्यू, मोस्ट कॉमन व्यू बहुत बेसिक आज पढ़ाएंगे। मोस्ट कॉमन जो व्यू होगा वो होगा पोस्टीरो एंटीरियर व्यू। मतलब एक्सरेज हम लोग पीछे से प्रोजेक्ट करेंगे, पोस्टीरो एंटीरियर व्यू, राइट। कुछ आपको ताज्जुब हो ऐसे भी एक्सरेज दिखाऊंगा मैं, ठीक है, ताकि आप सोचो कुछ हो कुछ उसमें। तो बहुत पेक्यूलियर एक्सरेज मिल सकते हैं। और चाहे एक्सरे हो या ECG हो, कोई भी इन्वेस्टिगेशन आप क्लिनिकल क्राइटेरिया देखते हुए इवेलुएट करोगे। मान लीजिए किसी का आपने एक्सरे कराया, उसके टीबी के मतलब ट्यूबरक्लोसिस के कोई सिम्टम नहीं है, एक्सरे में आपको टीबी लग रहा है, उस एक्सरे का कोई मतलब नहीं है, ठीक है। तो इसको क्लिनिकली कोरिलेट करोगे। हो सकता है वो एक्सरे गलत आ गया हो सकता है किसी और का एक्सरे हो, ठीक है। तो हमें एक्सरे को क्लिनिकल लाइट में इवेलुएट करना है। पोस्टीरो एंटीरियर व्यू तो हम लोग कह देते हैं इसी को PA व्यू, राइट। तो सबसे पहले बेसिक्स में हम लोग पोस्टीरो एंटीरियर व्यू की बात करेंगे। तो चेस्ट एक्सरे पोस्टीरो एंटीरियर व्यू, तो हम लोग इसी को डिनोट कर देते हैं कैसे, CXR PA व्यू, राइट। तो सबसे पहले हम लोग एक्सरेज में चेस्ट एक्सरे की बात करेंगे। अब चेस्ट एक्सरे का सब लोग ये मतलब निकाल लेते हैं कि ये केवल लंग फील्ड के बारे में बताएगा या फेफड़े के बारे में बताएगा या लंग्स के बारे में बताएगा। ऐसा नहीं है, ब्लड वेसल के बारे में बताएगा, डायफ्राम के बारे में बताएगा, प्लूरा के बारे में बताएगा, ट्रैकिया के बारे में बताएगा, बोन के बारे में बताएगा, सबक्यूटेनियस टिश्यू के बारे में बताएगा, हार्ट के बारे में बताएगा, इवन इंटेस्टाइन और लीवर के बारे में भी थोड़ी थोड़ी इंफॉर्मेशन मिलेगी हमें, ठीक है। तो चेस्ट एक्सरे इज नॉट ओनली फॉर लंग, इट ऑल्सो हेल्प्स इन डायग्नोसिस ऑफ कार्डियक प्रॉब्लम्स मेनली। चेस्ट एक्सरे PA व्यू, राइट। तो आइए हम लोग हेडिंग डाल लेते हैं चेस्ट एक्सरे, चेस्ट एक्सरेज, राइट। एक चेस्ट एक्सरे देख लेते हैं। सबका चेस्ट एक्सरे कभी ना कभी हुआ होगा। मान लीजिए अगर हमें एक एक्सरे देखना है तो कुछ इस तरीके से, ये एक नॉर्मल एक्सरे है, राइट। चेस्ट एक्सरे की बात किया जाए तो ये एक नॉर्मल चेस्ट एक्सरे है, नॉर्मल चेस्ट एक्सरे, राइट, CXR। अब देखो नॉर्मल ये लग रहा है, ठीक है, लेकिन ऐसा नहीं कि एक झटके में नॉर्मल देख लिया तो नॉर्मल आप इसे बोल दोगे। अगर इसको सही से इवेलुएट करोगे तो हो सकता है कुछ ना कुछ प्रॉब्लम हो। तो सबसे पहले हमें ये जान लेना चाहिए कि एक्सरे ये नॉर्मल है, ये हम कैसे कहेंगे, ठीक है। तो यहाँ पे दो तीन चीजें हम लोगों को देखनी है। जब भी किसी का एक्सरे सामने आए तो ये लंग फील्ड तो है ही, ये लंग फील्ड शुरू में भी आपको बताए थे, जहां पे एयर होगा वो चीज ब्लैक मिलेगी। लंग के अंदर ऑफ कोर्स एयर ही होता है, ठीक है। ये आपके ब्लैक शैडोज जो दिख रहे हैं इसका मतलब लंग में एयर है, एटलीस्ट इतना हम लोग कह सकते हैं।
ये लंग बिल्कुल नॉर्मल है, ये चेस्ट एक्सरे बिल्कुल नॉर्मल है, उसको हम लोग एक बार एक झटके में, ठीक है, ऐसे नहीं कह सकते। तो यहाँ पे कुछ चीजें हैं, जैसे ही आपके पास एक्सरे आएगा आप लोगों को देखना है कि इस पे पेशेंट का नाम लिखा है कि नहीं है। पेशेंट का कभी कभी एक्सरे ही नहीं होगा और हो सकता है किसी और का एक्सरे एक्सचेंज हो गया हो, आप किसी और की डायग्नोसिस मिक्स कर जाएं। तो यहाँ पे बड़ा इंपॉर्टेंट है कि नेम लिखा होना चाहिए, किस पेशेंट का है। हो सकता है दो लोग एक ही नेम से हो, एज लिखा होना चाहिए, सेक्स लिखा होना चाहिए, प्लस किस तारीख को एक्सरे हुआ है डेट लिखा होना चाहिए, राइट। ये भी अगर लिख दिया जाए किस सेंटर पे हुआ है तो और अच्छा है। नेम, एज, सेक्स और आपकी डेट एक्सरे पे मेंशन होनी चाहिए, ठीक है। और इसके अलावा ये भी लिखा होना चाहिए एक्सरे पे कि किस, ये जो लंग फील्ड है, राइट और लेफ्ट कौन सा है। अगर नहीं लिखा होगा तो भी हम लोग बता देंगे राइट और लेफ्ट क्या है, लेकिन फिर हमें राइट और लेफ्ट को देखना पड़ेगा, बताना पड़ेगा, कुछ और चीजें देखना पड़ेगा जिसकी मदद से हम लोग कह पाएंगे कि एक्सरे का ये राइट साइड है और ये लेफ्ट साइड है, ठीक है। अगर ये लेबल रहेगा तो हमारे लिए इजी है, ठीक है। ये एल लाइक वर्ड लिख रहा है तो हम लोग कह सकते हैं ये लेफ्ट है और ये राइट है, ठीक है। तो अगर बेसिक्स की बात किया जाए तो हमारे एक्सरे पे पेशेंट का नाम लिखा होना चाहिए ताकि किसी और एक्सरे की डायग्नोसिस, किसी और एक्सरे के को देख के डायग्नोसिस ना बना दिया जाए। प्लस डेट लिखा होना चाहिए ताकि आगे अगर हम लोग दूसरा एक्सरे कराएं तो हमें पता हो कि ये पहले वाला एक्सरे है और आगे चल के इतना इम्प्रूवमेंट हुआ है या इतना वर्सन हो गया है। प्लस यहाँ पे साइड लिखा होना चाहिए, ये बिल्कुल बेसिक है। इसके अलावा एक और चीज यहाँ पे ये भी लिखा होना चाहिए कि कौन सा व्यू है, एपी है, पीए है या लेटरल व्यू है, राइट। तो यहाँ पे बेसिक की बात कर लें, फिर उसके बाद दूसरे एक्सरेज को देखते हैं। बेसिक्स की बात करें तो हमें ये देखना होता है कि एक्सरे पे नेम लिखा हो, एज लिखा हो, सेक्स लिखा हो, किस डेट का एक्सरे है, डेट ऑफ एक्सरे लिखा हो, और राइट और लेफ्ट साइड इसके इंडिकेटेड हो। लास्ट बट नॉट द लीस्ट किस व्यू का एक्सरे है, ठीक है। तो ये तो आप लोग जान ही रहे हो, नेम से सेक्स, एज, डेट लिखा होगा। राइट और लेफ्ट कैसे देखेंगे और व्यू कैसे बताएंगे, यहीं से अपने लेक्चर की स्टार्टिंग करते हैं, ठीक है। तो आइए सबसे पहले यहाँ पे बात कर लेते हैं व्यू की। एक और एक्सरे यहाँ पे इंपोर्ट कर लेते हैं, हो सकता है किसी एक्सरे में ज्यादा इंफॉर्मेशन हो। जैसे ये वाला एक्सरे देखिए, राइट। तो यहाँ पे आप लोग देख पा रहे हो इस एक्सरे पे टैगिंग की गई है ना। इस एक्सरे में आप लोग देख पा रहे होगे कि यहाँ पे पेशेंट का नाम लिखा हुआ है, पेशेंट का एज लिखा हुआ है, पेशेंट का डेट ऑफ बर्थ भी लिखा हुआ है। जैसे यहाँ पे जो नेम लिखा हुआ, पेशेंट का नेम है ओली, कोई फॉरेनर है भाई साहब ये, ठीक है। और यहाँ पे भी लिखा है डेट ऑफ बर्थ, मतलब यहाँ से आपको एज पता चल जाएगा। तीसरा, किस डेट को एक्सरे हुआ था ये भी लिखा हुआ है। राइट और लेफ्ट ये भी लिखा होना चाहिए कि कौन सा व्यू है। एपी है मतलब एंटीरो पोस्टीरियर व्यू, पीए है मतलब पोस्टीरो एंटीरियर व्यू, या लेटरल है, ठीक है। लेटरल होगा तो आराम से पहचान जाओगे, जिसका बहुत ज्यादा यूज नहीं है। और एपी है, पीए है, ये आपको देख के बताना पड़ेगा। अगर एक्सरे लेने वाला उसको टैग कर दिया है तो आपको वो भी नहीं देखना है, आपको फिर ये देखना है कि एक्सरे नॉर्मल है कि एबनॉर्मल है, राइट। आइए और नीचे आ जाते हैं। यहाँ पे पहली हेडिंग लिख लेते हैं, हाउ टू डिसाइड, हाउ टू डिसाइड एक्सरे, मतलब चेस्ट एक्सरे इज पीए, एपी, पीए का मतलब है पोस्टीरो एंटीरियर व्यू, पोस्टीरो एंटीरियर व्यू, जो कि सबसे ज्यादा कॉमन होता है
और दूसरा है आपका एपी मतलब एंटीरो पोस्टीरियर व्यू। कुछ और बेसिक्स हैं, उनको हम लोग बीच बीच में देखते जाएंगे। आइए यहाँ पे एक डायग्राम ले लेते हैं, एक नहीं कई डायग्राम ले लेते हैं। जैसे ये वाला है, ये बिल्कुल रफ डायग्राम है, ठीक है। यहाँ पे मैं कह रहा हूँ इरेक्ट पीए व्यू, इंसान ये चल फिर सकता है, तो इसको एक्सरे रूम में बुलाया गया है, ये चल के आया है, और यहाँ पे आपका ये स्क्रीन है जहाँ पे एक्सरे बनेगा, ठीक है। ये कोई इंसान है, ह्यूमन है शायद, और यहाँ पे आपके एक्सरे मशीन है, ठीक है। यहाँ से एक्सरेज हम लोग थ्रो कर रहे हैं, तो ये इंसान का पोस्टीरियर पार्ट है जहां से एक्सरे जा रही है। दिस इज पोस्टीरियर पार्ट मतलब बैक है, और ये इंसान का एंटीरियर पार्ट है। तो जो एक्सरेज हैं वो पोस्टीरियर से होते हुए एंटीरियर आ रही हैं, यही बेस्ट आपका व्यू होता है, तो हम लोग कह देते हैं दिस इज चेस्ट एक्सरे पीए व्यू। चेस्ट के आगे स्क्रीन लगी हुई है, तो जो शैडोज बनेंगी वो इस स्क्रीन पे बनेंगी और वो चेस्ट की बनेंगी, ठीक है। यहाँ पे हम लोग कह देते हैं एक्सरेज जैसे जैसे ट्रेवल करते हैं उसी तरीके से हम लोग व्यू डिसाइड करते हैं। एक्सरे किधर से गया, एक्सरे गया आपका यहाँ से, पहले पोस्टीरियर सरफेस मिला, फिर उसके बाद एंटीरियर सरफेस मिला, तो हम लोग इसी को कह देते हैं चेस्ट एक्सरे पीए व्यू। देयरफॉर चेस्ट एक्सरे पोस्टीरो एंटीरियर व्यू, राइट। अगर पेशेंट चल फिर सकता है, जो सबसे अच्छा व्यू आता है एक्सरे का वो पोस्टीरो एंटीरियर व्यू आता है। मान लो कोई नॉन एम्बुलेटरी हो, मान लो किसी को मायोकार्डियल इंफार्क्शन हार्ट अटैक आ गया हो, तो वो थोड़ी ना चल के आ पाएगा, फिर उसको हम लोग बिस्तर पे लेटा के एक्सरे लेंगे, तो वो पोस्टीरो एंटीरियर नहीं होता है, वो एंटीरो पोस्टीरियर होता है, लेकिन वो इतना ज्यादा इंफॉर्मेटिव नहीं होता है। आइए और डायग्राम देखते हैं। यहाँ पे आप लोग देख पा रहे होंगे, ठीक है। यहाँ पे आप लोग देख पा रहे होंगे कि एक लेडी खड़ी है, और इसको क्रॉप कर देते हैं थोड़ा सा, ठीक है। यहाँ पे ये लेडी खड़ी हुई है, और एक्सरे मशीन पीछे से एक्सरेज एमिट कर रही है। ये आपकी एक्सरे मशीन है, एक्सरे, यहाँ से एक्सरेज निकल रहे हैं, राइट। ये लेडी का बैक है, ये पोस्टीरियर पार्ट है, और ये लेडी का एंटीरियर पार्ट है, राइट। और यहाँ पे फिल्म है जहाँ पे एक्सरे बनेगा, तो अगेन ये क्या हो गया, पोस्टीरो एंटीरियर व्यू, राइट। यही व्यू सबसे ज्यादा कॉमन है, और ये लेडी खड़ी है, तो हम लोग कह देते हैं चेस्ट एक्सरे पीए व्यू इरेक्ट, ठीक है। बहुत इंपॉर्टेंट है ये चीज। अगर बाय चांस ये लेडी नहीं चल फिर सकती थी, ठीक है, तो हम इस तरीके से एक्सरे नहीं ले सकते हैं, मजबूरी में हमें फिर दूसरे तरीके से एक्सरे लेना पड़ेगा, ठीक है। एक चीज और आप लोग देख पा रहे हो, हैंड्स जो हैं इन मैडम के वो बाय द साइड नहीं है, हैंड्स को इन्होंने कमर पे लगा रखा है, कुछ इस तरीके से हैंड फोल्ड कर लिए हैं। इसका मतलब जो यहाँ पे स्कैपुला है वो लंग फील्ड के बाहर चला आया है, नहीं तो स्कैपुला की शैडो आएगी, बोन की शैडो आएगी, तो हमें लंग फील्ड्स कम सही से दिखाई देंगी, और हार्ट की शैडो भी पोस्टीरो एंटीरियर व्यू में बेहतर दिखाई देता है। अभी ये सब चीजें समराइज कर लेंगे, ठीक है। तो एक्सरे फिल्म पे ये लिखा होना चाहिए कि ये एंटीरो पोस्टीरियर व्यू है या पोस्टीरो एंटीरियर व्यू है, ठीक है। नहीं लिखा होगा तो भी आप लोग फिगर आउट कर लोगे। इसके अलावा दूसरी चीज मैंने बताई जो इम्पोर्टेंट है, नेम एज सेक्स लिखा हो, किस तारीख को हो। एक और चीज जो इम्पोर्टेंट है वो ये है कि किस कौन सा साइड है, राइट और लेफ्ट, ठीक है, एक्सरे में। और देख लेते हैं, अगर मान लीजिए पेशेंट नॉन एम्बुलेटरी है, नहीं चल फिर सकते हैं, तो इस तरीके से हमें उनका एक्सरे लेना पड़ेगा। अब इसमें दुनिया भर की प्रॉब्लम है, अगर हम पेशेंट का एक्सरे इस तरीके से ले रहे हैं तो बहुत ज्यादा प्रॉब्लम्स हैं, देखते हैं क्या क्या प्रॉब्लम्स हैं, राइट। इसको और एनलार्ज कर लेते हैं। यहाँ पे आप लोग देख रहे हो एक्सरेज एंटीरियर टू पोस्टीरियर जा रहे हैं, ये एक्सरे मशीन है, यहाँ से एक्सरे एमिट होगी,
ये आपका एंटीरियर पार्ट है और जो प्लेट रखी हुई है एक्सरे प्लेट, ये पोस्टीरियरली रखी हुई है पीछे। तो यहाँ पे मजबूरी में ये भाई साहब आपके एक्सरे रूम तक नहीं जा सकते हैं, तो हमें मजबूरी में इनका चेस्ट देखना है। जो भी हम लोग पोस्टीरो एंटीरियर व्यू से देख सकते हैं, जो चीजें डायग्नोस कर सकते हैं, करेंगे। यहाँ पे हम कह दे रहे हैं ये आपका किस टाइप का एक्सरे है, दिस इज एक्सरे चेस्ट एंटीरो पोस्टीरियर व्यू, है ना। और एक तरीके से ये आपका सुपाइन पोजीशन में कराया जा रहा है, पेशेंट लेटा हुआ है, ठीक है। अगर हम लोग किसी कंडीशन में एपी पीए व्यू नहीं करा सकते हैं, पेशेंट को इस पोजीशन में नहीं ला सकते हैं, तो हमारे पास दूसरा ऑप्शन क्या है, जितना भी इंफॉर्मेशन एंटीरो पोस्टीरियर व्यू से देख सकते हैं उतना हम लोग ले लें। पेशेंट ये खड़ा नहीं हो पाएगा, ठीक है, उस तरीके से जैसे यहाँ पे ये मैडम खड़ी हुई हैं। और आइए देखते हैं कुछ और व्यूज भी पॉसिबल हैं। अब देखो, एक तो ये आपका एंटीरो पोस्टीरियर व्यू है, दूसरा अगर पेशेंट आईसीयू में होगा तो ऐसा नहीं कि आईसीयू में आराम से ऐसे लेटा होगा, इसके ऊपर मॉनिटर्स लगे होंगे, हो सकता है कुछ सेंसर्स लगे हों, हो सकता है ईसीजी लीड लगी हुई हो, है ना, हो सकता है वेंटिलेटर लगा हो, तो एक्सरे करने में उतना आपको स्पेस या सहूलियत शायद ना हो। आइए देखते हैं एक और डायग्राम। यहाँ पे आप लोग देख पा रहे हो सकता है पेशेंट को ये प्रॉब्लम हो, राइट। मान लीजिए पेशेंट आईसीयू में है, यहीं पे आप लोग देख पा रहे हो पेशेंट को नॉर्मल सेलाइन की बॉटल भी लगी हुई है, ठीक है। यहीं पे पेशेंट का मॉनिटर भी लगा हुआ है और यहाँ से किसी तरीके से जगह बना के हम लोग एक्सरेज को पास करेंगे। तो ये मजबूरी में होता है कि अगर पेशेंट को हम लोग स्टैंड नहीं करा सकते, हम लोग इसको एक्सरे रूम में नहीं ले जा सकते, तभी हम लोग इस व्यू का यूज करते हैं। अदरवाइज इसका कोई एंटीरो पोस्टीरियर व्यू का कोई खास एडवांटेज नहीं है, ठीक है। तो इसका मतलब अगर हम लोग चेस्ट एक्सरे किसी का ऑर्डर करते हैं तो हम लोग यही ऑर्डर करते हैं, चेस्ट एक्सरे पीए इरेक्ट व्यू, राइट। पेशेंट जाएगा और अपने हैंड्स को कहाँ पे लगा देगा, अपने हैंड्स को हिप पे लगा देगा ताकि स्कैपुला फील्ड से बाहर चला जाए। तो ये दो व्यू हो गए। इसके अलावा हम लोग लेटरल व्यू भी ले सकते हैं। कभी कभी मान लीजिए किसी को फॉरेन बॉडी चली गई, या हमें ये देखना है कि पैथोलॉजी एंटीरो पोस्टीरियर डायमीटर में कहाँ पे है, तो हम लोग पेशेंट का एक और व्यू करा लेते हैं, जो कि आपका कौन सा होता है, लेटरल व्यू होता है। लेटरल व्यू में पेशेंट आपका लेटरली खड़ा होगा और एक्सरे आपका साइड से प्रोजेक्ट किया जाएगा। दिखाते हैं, इस तरीके से तीन एक्सरेज हैं जिसमें हम लोग देख पाएंगे कि यहाँ पे साइड से एक्सरे ले रहे हैं। ये मैडम है, राइट। यहाँ पे एक्सरेज आपका साइड से जा रहा है, तो हम लोग कह देते हैं दिस इज लेटरल व्यू, लेटरल व्यू, राइट। हम लोग कह देते हैं चेस्ट एक्सरे लेटरल व्यू। अभी रिवाइज कराएंगे। यहाँ पे भी आप लोग देख पा रहे हो एक्सरेज आपके साइड से प्रोजेक्ट किए जा रहे हैं, राइट। इधर से एक्सरेज जा रहे हैं, एक्सरेज यहाँ से जा रहे हैं। ये आपका क्या हो गया, लेटरल व्यू। यहाँ पे भी आप देख पा रहे हो मैडम एक्सरे करा रही हैं, यहाँ पे भी एक्सरेज आपके किधर से जा रहे हैं, इधर से जा रहे हैं। अगेन दिस इज एक्सरे लेटरल व्यू। तो दो डिफरेंट चीजों देखने के लिए हो सकता है हमें लेटरल व्यू कराना पड़े। लेटरल व्यू का एक अपना एडवांटेज है, आगे चल के डिस्कस करेंगे। लेकिन अगर हम किसी का एंटीरो पोस्टीरियर व्यू करा रहे हैं तो इसका कोई खास एडवांटेज नहीं है। जो एक दो एडवांटेजेस हैं वो हम लोग क्लिनिकली या पीए व्यू से भी देख सकते हैं। एक और व्यू की बात कर लेते हैं। मान लीजिए किसी पेशेंट में थोड़ा बहुत प्लूरल इफ्यूजन है, तो हम लोग कभी कभी लेटरल डेक्यूबिटस में एक्सरे कराते हैं, मतलब पेशेंट को लेटरली लेटा के एक्सरे कराते हैं, लेकिन होता ये पीए व्यू है, राइट। यहाँ पे हम लोग इस तरफ से एक्सरे डालेंगे, यहाँ पे प्लेट लगी हुई है, ठीक है, मतलब यहाँ पे फिल्म लगी हुई है जिसपे एक्सरे बनेगा। लेकिन एक्सरेज आपके कहाँ से जाएंगे, पोस्टीरियर से एंटीरियर जाएंगे। तो ये आपका एक तरीके से क्या है, पीए व्यू का एक्सरे है, लेकिन यहाँ पे पेशेंट खड़ा नहीं है, एक करवट लेटा हुआ है।
कभी कभी न्यूमोथोरेक्स में या प्लूरल इफ्यूजन में, मिनिमल प्लूरल इफ्यूजन में हमें इस तरीके का भी एक्सरे लेना पड़ता है। ठीक है, तो ये आपका हो जाता है चेस्ट एक्सरे, पीए व्यू। इरेक्ट नहीं है, लेटरल डिक्यूबिटस, लेटरल डिक्यूबिटस। लेटरल एक्सरे भी नहीं है, पेशेंट लेटरल लेटा हुआ है। ठीक है, तो चेस्ट एक्सरे, पीए व्यू, लेटरल डिक्यूबिटस। यहाँ पे आप लोग देख पा रहे हो, ये आपका राइट लंग हो गया और इस तरफ आपका लेफ्ट लंग हो गया, और यहाँ पे एयर ज्यादा भर गई है। ये न्यूमोथोरेक्स का एक्सरे है। आगे चल के जब पढ़ेंगे तो इस चीज को आप लोग फिगर आउट कर पाओगे। एक बार फिर से इन्हीं सारे बेसिक्स को देखते हैं, फिर थोड़ा सा लिखते हैं। ठीक है, आइए देखते हैं। मैंने कहा जब भी एक्सरे लेते हैं, अगर हमें ज्यादा इंफॉर्मेशन चाहिए तो एक्सरेज को हम लोग कहाँ से प्रोजेक्ट करते हैं? पोस्टीरियर से एंटीरियर की तरफ। ठीक है, पेशेंट खड़ा होगा, यहाँ पे स्क्रीन होगी, इधर से एक्सरेज प्रोजेक्ट करेंगे। ये आपका सबसे ज्यादा इंफॉर्मेटिव होता है। ठीक है, चाहे हार्ट देखना हो, चाहे लंग देखना हो, चाहे प्लूरा देखना हो, चाहे डायफ्राम देखना हो। यहाँ पे भी आप लोग देख पा रहे हो, मैडम ने एक अच्छा काम किया हुआ है। इन्होंने अपने हैंड को फ्लेक्स किया हुआ है और हैंड को इन्होंने हिप पे रखा हुआ है, राइट, या पेल्विक गर्डल पे रखा हुआ है, ताकि स्कैपुला आपका लंग फील्ड से बाहर चला जाए। ठीक है, पोस्टीरो एंटीरियर व्यू। यहाँ पे आप लोग देख पा रहे हो, मजबूरी में हमें एक्सरे कैसे लेना पड़ रहा है? एपी व्यू में लेना पड़ रहा है, एंटीरो पोस्टीरियर व्यू, राइट। चलिए, फिर यहाँ पे हम लोगों ने देखा एपी व्यू जब लेते हैं तो पेशेंट नॉन एम्बुलेटरी होता है, नहीं चल फिर पा रहा होता, तो चलो ठीक है, इस तरीके से एपी ले लेते हैं। यहाँ पे आप लोग देख पा रहे हो लेटरल व्यू, मतलब ये आपके लेटरल साइड से खड़ी हैं, और यहाँ पे हम लोग लेटरली एक्सरे को क्या करेंगे? एक्सरे को प्रोजेक्ट करेंगे। ये भी लेटरल व्यू है। कभी कभी हम लोग पीए व्यू ही लेते हैं, लेकिन पेशेंट इरेक्ट नहीं होता है, पेशेंट क्या होता है? लेटरल पोजीशन में होता है, तो हम लोग कह देते हैं चेस्ट एक्सरे इन लेटरल डिक्यूबिटस इन पोस्टीरो एंटीरियर व्यू। ठीक है, इतने टाइप के चेस्ट एक्सरेज हम लोग कॉमनली कराते हैं इन डिफरेंट सिचुएशंस। तो यहाँ पे आइए देख लेते हैं, कुछ लाइन लिख लेते हैं। व्यू की अगर बात करें तो हम लोग कहते हैं मेनली chest x-ray is done in posterior anterior view। अभी सारे एडवांटेजेस देखेंगे। नहीं अगर हमें पता होगा, नहीं लेबल हुआ होगा कि इसका पोस्टीरो एंटीरियर है कि एंटीरो पोस्टीरियर है, उसको भी हम लोग फिगर आउट कर लेंगे बहुत इजीली। यहाँ पे क्यों ऐसा है? बिकॉज इट इज मोर इंफॉर्मेटिव, और जो यहाँ पे इंफॉर्मेशन मिलेगी वो ज्यादा आपकी एक्यूरेट होगी। एग्जाम्पल, ये आपका बेटर आइडिया देगा, बेटर आइडिया ऑफ लंग फील्ड्स, क्योंकि स्कैपुला बाहर हो गया। बेटर आइडिया ऑफ साइज ऑफ हार्ट, बेटर आइडिया ऑफ हार्ट, एंड बेटर आइडिया ऑफ प्लूरा एंड डायफ्राम। बेटर आइडिया ऑफ प्लूरा मतलब प्लूरल मेम्ब्रेन्स एंड डायफ्राम। अभी हम लोग एक एक्सरे और लेके देख लेंगे कि क्या क्या कंपोनेंट्स हैं जो हम लोग देखना चाह रहे हैं। ठीक है, तो एक्सरे जो कराएंगे हम लोग मेनली पीए व्यू कराएंगे। पीए व्यू में हम लोग कहते हैं पेशेंट से अपना हाथ, पीए व्यू में इंपॉर्टेंट चीज ये है, हम लोग इस स्कैपुला को लंग फील्ड से बाहर कर देते हैं। स्कैपुला टेकन आउट ऑफ लंग फील्ड। ठीक है, स्कैपुला को हम लोग लंग फील्ड से बाहर कर देते हैं, क्योंकि स्कैपुला बोन है। अगर बोन रास्ते में रहेगा तो ओपेक शैडो आएगा, हम लोग लंग को ठीक से देख नहीं पाएंगे। ठीक है, इसका मतलब एपी व्यू में स्कैपुला की शैडो नहीं हटा पाते हैं। इसका मतलब एपी व्यू में जितना लंग फील्ड हम देख सकते हैं उतना आपका हो सकता है कभी कभी एप्रोप्रिएट ना हो। दैट इज इन एपी व्यू स्कैपुला कम्स इन लंग फील्ड। ठीक है, बाकी हम लोग कुछ देख लेंगे। यहाँ पे स्कैपुला भी बीच में आता रहेगा, राइट। इसके अलावा भी अगर एपी व्यू करेंगे तो साइज ऑफ हार्ट वगैरह आपका फॉल्सली हो सकता है और थोड़ा सा बड़ा लगे, उसको भी हम लोग समझ लेते हैं। ठीक है, आइए यहाँ पे देख लेते हैं क्या लॉजिक है एपी और पीए व्यू का।
जैसे मान लीजिए कि यहाँ पे इस डायग्राम को देखिए, ये डायग्राम काफी कॉन्सेप्ट क्लियर कर देगा एपी और पीए का। ठीक है, जैसे मान लीजिए ये आपका पहला वाला पीए व्यू है, दिस इज पीए व्यू। ठीक है, पीए का मतलब ये पोस्टीरियर पार्ट है और ये एंटीरियर पार्ट है ना। इसका मतलब एंटीरियरली पेशेंट का हार्ट होगा, है ना। पोस्टीरियरली पेशेंट के क्या होंगे, वर्टिब्रा होंगे, और फिर आपके राइट और लेफ्ट लंग्स होंगे। अगर ये यहाँ पे हार्ट है तो हार्ट की शैडो इतनी ही बड़ी बनेगी, देख पा रहे हो आप लोग, है ना। लेकिन अगर हार्ट यहाँ पहले आ जाता है, ये आपका एपी व्यू हो गया, एंटीरियर है, पोस्टीरियर है, और ये हार्ट है। हार्ट अगर बीच में यहाँ आ जाएगा, जितना पहले हार्ट आ जाएगा उतनी बड़ी शैडो वहां उसकी बनेगी। तो कभी कभी ये गलती से हार्ट के साइज को बड़ा बना बता देगा, मतलब पेशेंट में कार्डियोमिगैली नहीं होगी तो भी कार्डियोमिगैली बनाएगा। यहाँ पे हार्ट फिल्म के काफी क्लोज है तो उसकी शैडो छोटी बनेगी। तो जितना पास में यहाँ पे ऑर्गन ऑर्गन होगा उतना बड़ी शैडो उसकी बन जाएगी, क्योंकि हो सकता है वो आपके एक्सरेज को ज्यादा ऑब्स्ट्रक्ट करे। ठीक है, अब यहाँ पे देखिए एक एक्सरे आपका एपी व्यू है, एक पीए व्यू है। इसको और बड़ा कर देते हैं ताकि मैं ये डेमोन्स्ट्रेट कर सकूं कि स्कैपुला यहाँ से गायब हो गया है। एक ही पेशेंट है, सेम पेशेंट है। ये वाली आपकी देखो यहाँ पे टैगिंग भी है, पीए व्यू है और ये लेफ्ट साइड का है। नहीं लिखा होगा तो भी आप लोग फिगर आउट कर लोगे, उसका भी तरीका बताएंगे। लेकिन ठीक है, अगर वो लेबल रहेगा तो आपकी एक एक्टिविटी, एक हेडेक कम होगा। ठीक है, यहाँ पे आप लोग देख पा रहे हो पीए फिल्म में देर इज नो स्कैपुला, ये आपका पूरा क्या है, लंग है। कहीं स्कैपुला नजर नहीं आ रहा है, क्योंकि स्कैपुला कहाँ आ गया, स्कैपुला यहाँ आ गया। ये आपका स्कैपुला है, स्कैपुला लंग फील्ड से बाहर है, आउट। ये आपका लंग है, ऑफ कोर्स राइट लंग है। ये भी आपका लंग है ना। और यहाँ पे भी स्कैपुला आपका चला गया बाहर, कुछ इस तरीके से। लेकिन अब ये एपी फिल्म है, यहाँ पे हम लोग पेशेंट का हाथ फ्लेक्स नहीं करा पा रहे हैं, ठीक है, और प्लस आगे से पीछे ले रहे हैं। यहाँ पे देखो हार्ट आपका छोटा सा नॉर्मल दिख रहा है। यहाँ एक तो हार्ट बड़ा हो गया क्योंकि ये पहले ही मिल गया एक्सरेज को। दूसरी चीज यहाँ पे क्या है, ये देखो स्कैपुला की शैडो लंग फील्ड में आ गई। यहाँ पे भी आप लोग देख पा रहे हो ये स्कैपुला है। तो अगर हमें लंग फील्ड देखनी है, बीच में स्कैपुला चला आ रहा है, तो हम लोग क्या ही लंग फील्ड देखेंगे। तो यहाँ पे ये बड़ा इंपॉर्टेंट चीज है एपी और पीए फिल्म में। एपी फिल्म हो सकता है कार्डियक साइज ज्यादा बताए, एपी व्यू हो सकता है स्कैपुला की वजह से कुछ लंग फील्ड को ढक ले। एक्सरे अगर हम लोग करा रहे हैं तो मेनली तो हम लोग लंग देखने के लिए करा रहे हैं। ठीक है, तो यही चीज मैं यहाँ पे बताना चाह रहा था। better view of lung fields, better idea of heart and better idea of pleura and diaphragm। जब भी पीए व्यू कराते हैं तो लंग फील्ड से स्कैपुला को बाहर कर देते हैं, क्योंकि मैडम जब एक्सरे करा रही थी तो मैडम ने क्या किया था, अपने हाथ फ्लेक्स कर लिए थे, स्कैपुला आ गया आपका बाहर। ठीक है, तो एपी और पीए में डिफरेंसेस काफी ज्यादा हैं। ऑन एनी गिवन डे पोस्टीरो एंटीरियर व्यू इज बेटर। लेकिन अगर पेशेंट नॉन एम्बुलेटरी है, नहीं चल फिर सकते हैं, नॉन एम्बुलेटरी है, तो हम लोग पेशेंट का क्या करा सकते हैं, एपी व्यू करा सकते हैं। ठीक है, थोड़ा बहुत चीजें कम इंटरप्रेट कर पाएंगे इस तरीके से। इसके अलावा डिफरेंट सिनेरियो में हम लोग लेटरल एक्सरेज भी कराते हैं। यहाँ पे आप लोगों ने 3 डायग्राम लेटरल एक्सरे के। एक अलग एक्सरे होता है जो लेटरल डेक्यूबिटस में होता है, मतलब होगा पोस्टीरो एंटीरियर व्यू ही। लेकिन पेशेंट यहाँ इरेक्ट खड़ा नहीं होगा, यहाँ पे पेशेंट लेटरल पोजीशन में लेटा होगा, चाहे लेफ्ट लेटरल होगा चाहे राइट लेटरल होगा। ठीक है, यहाँ पे कॉन्सेप्ट भी बता दिए, जितनी जल्दी यहाँ पे कोई ऑर्गन आ जाएगा उसकी उतनी बड़ी शैडो बनेगी। ठीक है, तो इस वजह से अगर पीएपी व्यू होता है तो हार्ट का साइज बड़ा मिलता है और यहाँ पे स्कैपुला भी आपका प्रेजेंट रहता है।
ठीक है। हार्ट का साइज हमें नॉर्मल देखना है, अगर बड़ा हार्ट दिख रहा होगा तो हम लोग इसको गलती से लेबल कर देंगे कार्डियोमिगैली। तो यहाँ पे थोड़ा सा समराइज किए देते हैं, समराइज। एक्सरे पे नेम एज सेक्स किस दिन लिया है ये तो लिखा ही होना चाहिए, ये भी लिखा होना चाहिए पीए व्यू है या एपी व्यू है, पीए व्यू के एडवांटेजेस। ठीक है, हम लोग कहते हैं एप्रोप्रिएट हार्ट साइज, नो स्कैपुला, राइट, और बेटर व्यू ऑफ लंग फील्ड क्योंकि स्कैपुला चला गया, प्लूरा एंड डायाफ्राम। ठीक है, एक एक करके आगे चल के हर एक चीज को देखेंगे। ठीक है, एक और बेसिक चीज है, ये कैसे बताएंगे कि एक्सरे का कौन सा साइड राइट लंग है, राइट लंग फील्ड को बता रहा है, कौन सा लेफ्ट। अभी बिल्कुल बेसिक पढ़ रहे हैं, डिजीजेस तो हम लोगों को पढ़नी ही है। अब हम लोग सेकेंड चीज देखते हैं, हाउ टू डिटरमाइन। अक्सर लिखा होगा लेकिन एज ए डॉक्टर आपको डिटरमाइन करना आना चाहिए। हाउ टू डिटरमाइन साइड ऑफ लंग फील्ड्स, राइट। जैसे फिर से वही एक नॉर्मल एक्सरे लाके यहाँ पे रख देते हैं, ये वाला एक्सरे शायद नॉर्मल है, आगे चल के देखेंगे। राइट, कुछ इस तरीके से। अभी बहुत सारे स्ट्रक्चर्स इसमें देखने हैं, लेकिन अभी हम लोग बेसिक्स पढ़ रहे हैं। ठीक है, तो यहाँ पे इन्होंने टैग कर दिया है कि दिस इज लेफ्ट, लेफ्ट साइड, इसका मतलब ये राइट हो गया। अगर ये यहाँ पे लेफ्ट और राइट नहीं भी टैग किए होते तो भी हम लोगों को जानना चाहिए कैसे लेफ्ट और राइट देखेंगे हम लोग। ठीक है, देखो, हार्ट जो होता है आपका, हार्ट की एक्सिस किधर होती है, लेफ्ट की तरफ होती है। अगर आप हार्ट को ट्रेस करो तो हार्ट का एपेक्स कहाँ है, लेफ्ट की तरफ है। ठीक है, एपेक्स ऑफ हार्ट, इसका मतलब इन्होंने जो टैग किया है लेफ्ट सही है, लेफ्ट की तरफ है। एक और इंपॉर्टेंट चीज है यहाँ पे, हार्ट तो लेफ्ट में होता है, ठीक है, लंग के अंदर जहां जहां पे एयर है वो चीज ब्लैक दिख रही है, एयर है देखो ब्लैक है। ठीक है, यहाँ पे भी एयर है ब्लैक है। अब केवल एयर देख के हम लोग नहीं बता सकते राइट लंग है कि लेफ्ट लंग है, राइट। तो यहाँ पे हम लोग क्या करेंगे, हम लोग देखेंगे एक और चीज, देखो कितनी अच्छी चीज है ये भी ब्लैक है, लेकिन ये लंग के नीचे का पार्ट है, लंग के नीचे होता है स्टमक, स्टमक में भी गैस होती है। ठीक है, ये आपका क्या है, गैस्ट्रिक बबल है, पेट के अंदर, और पेट भी आपका लेफ्ट साइड में होता है। तो कभी नहीं भी अगर बताया जाए आपको लेफ्ट कौन सा है राइट कौन सा है तो आप लोग बता सकते हो, कितना इजी है। ठीक है, हाउ टू डिटरमिन वेदर दिस इज लेफ्ट और राइट। तो लेफ्ट साइड में क्या होता है, कार्डियक एपेक्स होता है। ठीक है, हार्ट का एपेक्स होता है। दूसरी चीज क्या है, लेफ्ट साइड में ये नॉर्मल है, ये नहीं कि गड़बड़ है, पेट के अंदर गैस होती है। ठीक है, तो नॉर्मल हम लोग कहते हैं गैस्ट्रिक बबल, इसी को फंडल एयर गैस भी कहते हैं क्योंकि स्टमक के सबसे ऊपर वाले पार्ट को हम लोग फंडस कहते हैं, गैस्ट्रिक बबल या फंडल गैस सैडो। कितना सिंपल है। अभी तक हम लोगों ने कहा एक्सरे के ऊपर टैगिंग होना चाहिए, नेम एज सेक्स और किस पर्टिकुलर डेट को हुआ था, ये भी लिखा होना चाहिए एंटीरो पोस्टीरियर व्यू है कि पोस्टीरो एंटीरियर व्यू है, ये भी लिखा होना चाहिए कि राइट वाला पोर्शन कौन सा है, लेफ्ट वाला पोर्शन कौन सा है। नहीं भी लिखा होगा तो राइट लेफ्ट कौन सा है हम लोग डिटरमाइन कर लेंगे, है ना। एंटीरो पोस्टीरियर व्यू है, उसको भी हम लोग स्कैपुला की पोजीशन को देख के डिटरमाइन कर लेंगे। लेकिन अगर पेशेंट का नाम नहीं लिखा होगा, किस तारीख को हुआ है, तो मुझे तो नहीं लगता कोई डॉक्टर एक्सरे देख के बता देगा कि किसका एक्सरे है, किस तारीख को हुआ है। तो बहुत सारी चीजें हैं, जब एक्सरे होता है तो टेक्नीशियन को ऑटोमेटिकली पता होती है कि ये चीजें यहाँ पे लेबल करके रखनी है। और आइए कुछ यहाँ पे डायग्राम देख लेते हैं जो आज के लेक्चर से काफी रेलेवेंट हो।
ये वाला देख लीजिए, एपी और पीए, है ना। यहाँ पे आप लोग देख पा रहे हो एक्सरेज किधर से जा रहे हैं, इधर से एक्सरेज जा रहे हैं। तो ये आगे का पोर्शन है एंटीरो और ये आपका पीछे का पोर्शन है पोस्टीरियर। तो ये आपका एपी व्यू हो गया। यहाँ पे जो हम लोग नॉर्मली एक्सरेज कराते हैं ये आपका पीए व्यू है, पोस्टीरियर से एक्सरेज एंटीरियर जा रही है, पीए व्यू। ठीक है, तो यहाँ पे एक्सरे आपको पीछे से देख रहा है, लुकिंग फ्रॉम बैक। ठीक है, एपी और पीए देख लिया हम लोगों ने लेटरल देख लिया, हम लोगों ने लेटरल डिक्यूबिटस में भी देख लिया। ठीक है, आइए सारे एक्सरेज को एक साथ रख के देखते हैं कि बेसिकली ये एक्सरेज अगर एक साथ रखे हों तो कैसे दिखते हैं। कुछ इस तरीके से। ठीक है, ये आपका पोस्टीरो एंटीरियर व्यू है। ठीक है, कहीं आपको स्कैपुला नहीं दिख रहा है, टोटल लंग फील्ड यहाँ आपको नजर आ रही है। ठीक है, चलिए, और ये आपका लेटरल व्यू है, इसमें कोई कंफ्यूजन नहीं है। ये आपका लग रहा है कि इंसान साइड से खड़ा हुआ है, लेटरल व्यू। ठीक है, अभी बताएंगे। ये आपका स्टर्नम है, ये आपकी वर्टिब्रीज है। ये आपका एंटीरो पोस्टीरियर व्यू है, नीचे वाला। एंटीरो पोस्टीरियर व्यू में आप लोग फिगर आउट कर पा रहे हो कितना बड़ा सा हार्ट दिख रहा है। यहाँ पे हार्ट साइज बिना मतलब के बढ़ा हुआ है और स्कैपुला आपका कहीं ना कहीं आपका लंग फील्ड के अंदर आ गया है स्कैपुला। राइट, तो बहुत ही सिंपल है, एपी पहचानना, पीए पहचानना, लेटरल पहचानना। लेटरल डेक्यूबिटस में जो पोस्टीरो एंटीरियर व्यू देखते हैं वो भी हम लोगों ने देखा हुआ है। एक और चीज आप लोगों को दिखाते हैं, कौन सी चीज व्हाइट दिखती है, कौन सी चीज ब्लैक दिखती है, कितना व्हाइट कितना ब्लैक, वो यहाँ से आइडिया लग जाएगा। बड़े अच्छे डायग्राम मिल गए हैं कुछ। राइट, तो यहाँ पे आप लोग देख पा रहे होंगे कि ये एक्सरे मशीन है आपकी। राइट, एक्सरे अगर आप इस पे डालो, ये एम्प्टी जार है, एम्प्टी जार। ठीक है, ये इसका क्या है, लिड है। लिड आपका सॉलिड है, तो जो जितना ज्यादा सॉलिड होगा उतना ज्यादा ब्राइट दिखेगा। ठीक है, और ये एम्प्टी है तो हल्की फुल्की शैडो आई है। अगर इसी में पानी भर दिया आपने, वाटर, ठीक है, भले ही ये वाटर ट्रांसपेरेंट है, ये आपका कैसा आ जाएगा, ग्रे आ जाएगा। तो जो आपकी बोन होती है वो कैसी दिखती है, व्हाइट। जहां पे एयर होगा वो आपका ब्लैक, जहां पे वाटर वगैरह होगा वो चीज आपकी ग्रे दिखेगी। तो डिपेंड करती है कि जो आगे एक्सरे के रास्ते में सब्सटेंस आ रहा है वो कितना डेंस है। ठीक है, आइए एक डायग्राम और लेते हैं। यहाँ पे उसी डायग्राम का ये पहला पार्ट है। यहाँ पे मैं कह रहा हूं अगर ये लंग है तो लंग के अंदर एयर है, खाली बॉटल है। ठीक है, और इसको मान लीजिए लिड को ये बोन है, तो बोन आपकी कैसी दिखेगी, व्हाइट दिखेगी। और जो लंग के अंदर एयर है वो आपकी कैसे दिखेगी, ब्लैक दिखेगी। राइट, इसी के अंदर अगर वाटर हो जाता तो देखो ग्रे दिख रहा है, बोन कितना आपका व्हाइट नहीं दिखेगा। वाटर का मतलब यहाँ पे हो सकता है प्लूरल इफ्यूजन हो गया हो, प्लूरल कैविटी में क्या चला गया हो, प्लूरल कैविटी में पहुंच गया हो फ्लूइड। वो सब चीजें हम लोग देखेंगे। यहाँ पे बात कर लेते हैं कि किस तरीके से डेंसिटी के अकॉर्डिंग क्या चीज कितनी ब्राइट दिखेगी। ठीक है, जो चीज ब्राइट दिखेगी, यहाँ पे ब्राइट आपको दिख रहा होगा, ये आपका रेडियो ओपेक है। ब्राइट का मतलब ये बहुत ज्यादा व्हाइट दिखेगा, तो बोन जाहिर सी बात है व्हाइट दिखेगा। इसके अलावा अगर हम लोग बात करें, यहाँ पे एयर है, एयर रेडियो लूसेंट दिखेगा, मतलब हम लोग कहेंगे नॉन ओपेक है, ये आपका ब्लैक दिखेगा। तो एयर ही लंग में होता है नॉर्मली, तो ब्लैक दिखेगा। अगर यहाँ पे फ्लूइड हो गया, सॉफ्ट टिश्यू हो गया, मान लीजिए वाटर आ गया, जैसे प्लूरल इफ्यूजन या कंसोलिडेशन, ये आपका कैसा दिखेगा, ग्रे व्हाइट दिखेगा, जितना बोन है उतना डेंस नहीं है। फिर उसके बाद बोन है, फिर उसके बाद मेटल है। मान लो पेशेंट ने चेन पहन के खिंचा ली एक्सरे, तो चेन आपका सबसे ज्यादा व्हाइट दिखेगा, बोन से ज्यादा डेंस होगा कोई मेटल। ठीक है, तो मेटल मान लो ताबीज पहन के उसने खिंचवा लिया, तो ताबीज अलग से,
मान लो हार पहन के मैडम ने खिंचवा लिया, नेकलेस पहन के खिंचवा लिया, तो बहुत ही ब्राइट नेकलेस आने वाला है वहां पे। आइए कुछ और चीजें देख लेते हैं। जैसे मान लीजिए अगर किसी फीमेल का एक्सरे हुआ, तो फीमेल के एक्सरे में आपको ब्रेस्ट शैडो भी दिख सकती है। ठीक है, जैसे मान लीजिए ये वाला एक्सरे है, इसमें कुछ और भी प्रॉब्लम है लेकिन आपको बताने के लिए दिखा रहे हैं। ब्रेस्ट भी आपका सॉफ्ट टिश्यू है। ठीक है, तो ये किसी फीमेल का एक्सरे है। कैसे फिगर आउट करेंगे? फीमेल, यहाँ पे देखो एक आपको हल्की हल्की सी शैडो और दिख रही है, ये इनके ब्रेस्ट हैं। लेकिन अब ऐसा नहीं है कि ब्रेस्ट शैडो आपकी बहुत बिल्कुल व्हाइट दिखेगी। ब्रेस्ट आपके बहुत सॉलिड नहीं होते, ब्रेस्ट एक सॉफ्ट स्ट्रक्चर है। ठीक है, तो यहाँ पे आप लोग देख पा रहे हो ब्रेस्ट शैडो, ब्रेस्ट शैडो। अब एक और आपको दिखाते हैं, ये आपके असली ब्रेस्ट तो नहीं है, चेक कर लीजिए। यहाँ पे कुछ इस तरीके से एक्सरे है, लग तो देख के ये ब्रेस्ट शैडो रहा है, लेकिन ब्रेस्ट शैडो जब देखोगे तो ऐसा नहीं है कि किसी के ब्रेस्ट हैं तो वो आपके लंग फील्ड को ऑब्स्ट्रक्ट कर देगा। लंग्स तब भी दिखेंगे, ब्रेस्ट इतना सॉफ्ट टिश्यू होता है कि एक्सरेज पेनेट्रेट कर जाते हैं, बस इसका आउटलाइन आपको मिल जाता है कि हाँ ये ब्रेस्ट है। अगर ब्रेस्ट में कोई कैल्सिफिकेशन होगा, कोई फाइब्रो एडिनोमा होगा तो वो भी दिख जाएगा, उसको मेमोग्राफी कहते हैं। ठीक है, यहाँ पे आप लोग देख पा रहे हो कुछ इस तरीके के हैं। अब ऐसा नहीं है कि कोई मेल है और इसने यहाँ ऑरेंज वगैरह लगा लिया है, ये ब्रेस्ट इम्प्लांट्स हैं। कुछ लोग खूबसूरती बढ़ाने के लिए ब्रेस्ट इम्प्लांट वगैरह लगा लेते हैं, ब्रेस्ट सर्जरी वगैरह करा के, तो ये ब्रेस्ट इम्प्लांट हैं, ये ज्यादा ओपेक हैं। ठीक है, ये नॉर्मल ब्रेस्ट नहीं है। तो जब भी हम लोग एक्सरे देखते हैं तो बहुत सारी चीजों को और कंसीडर करते हैं कि इससे पहले कह दें कि एक्सरे आपका एबनॉर्मल है। अभी तक हम लोगों ने जितना पढ़ा है एक्सरे बेसिक्स में, हम लोगों ने एक्सरे बेसिक्स में केवल यही पढ़ा हुआ है कि क्या क्या चीजें एटलीस्ट उस एक्सरे फिल्म पे लिखी होनी चाहिए। एक्सरे बेसिक्स में हम लोगों ने बात किया है चेस्ट एक्सरे की। ठीक है, और जो सबसे ज्यादा कॉमन व्यू है दैट इज एक्स चेस्ट एक्सरे पीए व्यू। जो 5 चीजें इस पे जरूर मेंशन होनी चाहिए, पेशेंट का नाम, नेम, एज, और ऑफ कोर्स अगर सेक्स भी लिख दिया जाए तो कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, इसके अलावा किस डेट को एक्सरे हुआ था, डेट ऑफ एक्सरे। फिर हम लोग कह रहे हैं थर्ड चीज यहाँ पे डेट ऑफ एक्सरे हो गया। फिर हम लोग कहेंगे कि यहाँ पे ये भी लिखा होना चाहिए पीए व्यू है, एपी व्यू है या लेटरल व्यू है। चलो लेटरल तो आपको देखने के लिए जरा भी मेहनत नहीं करनी पड़ेगी, लेकिन पीए एपी कैसे देखें इसके लिए हमें काफी मशक्कत करनी पड़ेगी। जो मैं 2-3 डिफरेंसेस बताया हूँ एपी और पीए का वो तो है ही, उसके अलावा भी काफी और पॉइंट्स हैं जिनसे हम लोग एपी और पीए को डिफ्रेंशिएट कर सकते हैं। लास्ट बट नॉट द लीस्ट, यहाँ पे एक चीज और हमें लिखना पड़ेगा, लेफ्ट साइड कौन सा है, राइट साइड लंग का कौन सा है। ठीक है, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है। अगर इतना लिखा हुआ है, अब हम लोगों को एक्सरे रीड करने में एक अप्रोच बनानी पड़ेगी। ये नहीं देखना पड़ेगा कि इनका एक्सरे है कि इनका एक्सरे ही नहीं है, किस डेट को हुआ था, पीए है कि एपी है। इसके बाद हम लोग एज ए डॉक्टर एक ऑर्डर में देखेंगे कि उस एक्सरे में क्या चीज सही है, क्या चीज गड़बड़ है। एक बार और यहाँ पे नॉर्मल एक्सरे लाके रख लेते हैं। ये वाला एक्सरे नॉर्मल है। ठीक है, अगर यहाँ पे मैं ऊपर ओवर राइट करूं तो इस एक्सरे पे आइडियली लिखा होना चाहिए नेम, एज, सेक्स। इसके अलावा राइट लेफ्ट लिखा हुआ है, एक चीज और लिखा होना चाहिए, जैसे मान लीजिए मैंने कह दिया इसको पीए व्यू है और किस पर्टिकुलर डेट को लिया गया था। मान लीजिए आज डेट है 11 मार्च, ठीक है, 2021। इतनी बेसिक इंफॉर्मेशन आपके चेस्ट एक्सरे के ऊपर होनी चाहिए। ठीक है, अब यहाँ पे हम लोगों को ये देखना है कि इसको रीड कैसे करें, नॉर्मल है कि एबनॉर्मल है। केवल लंग फील्ड नहीं देखनी है, इनफैक्ट लंग फील्ड आपको सबसे लास्ट में देखना है। ठीक है, जो कुछ मैं पढ़ाया हूँ बेसिक लेक्चर है, कल इसको फिर रिवाइज करवाएंगे। ठीक है, बेसिक लेक्चर में एक आउटलाइन बता दे रहे हैं, ये नहीं कि जो बता दिया गया वो फिर बताया ही नहीं जाएगा।
लेकिन तब भी अगर एक्सरे मान लो किसी ने राइट को लेफ्ट टैग कर दिया है तो भी आपको इसको कंफर्म करना आना चाहिए। तो मैंने क्या बताया, अगर ये लेफ्ट साइड ही है तो हार्ट की शैडो इधर ही आनी चाहिए, एपेक्स, हार्ट तो शायद लेफ्ट में ही होता है। इसके अलावा ये जो गैस्ट्रिक बबल है ना, फंडस शैडो, ये भी आपकी किधर होगी, लेफ्ट में होगी। तो जो स्टमक होता है वो लेफ्ट में होता है, हार्ट जो होता है लेफ्ट में होता है, और तीसरी चीज क्या है, लिवर जो होता है राइट में होता है। ये सब चीज तो आप लोग बेसिक जानते ही हो, है ना। तो अगर मान लीजिए इस पे हम लोग लेफ्ट लिखा भी हुआ है तो भी एक बार कंफर्म कर लें तो ज्यादा अच्छा है। हो सकता है गलत तरीके से टैग कर दिया गया हो सकता है ये एपी हो लेकिन टेक्नीशियन ने इसको पीए टैग कर दिया हो। तो आपको एटलीस्ट देखना आना चाहिए कि एक्सरे का कौन सा व्यू है। आइए एक डायग्राम और दिखा देते हैं यहाँ पे। यहाँ पे देखिए दो चीजें, आप सब कुछ देख पा रहे हो। ये एक्सरे लिया गया है किसी का, इसमें काफी सारी इंफॉर्मेशन है, इसको और क्लिक कर देते हैं। ये मिस्टर निक स्मिथ का एक्सरे है और ये कंप्लीट एक्सरे है जैसा टैग होना चाहिए। ठीक है, यहाँ पे देखिए, यहाँ पे लिखा हुआ लेफ्ट, जाहिर सी बात है ये आपका लेफ्ट है। ठीक है, लेफ्ट डोम के नीचे, डायफ्राम के नीचे गैस है, जहां लिवर खत्म हो गया है वहां पे भी गैस मिल रहा है, मतलब ये स्टमक में है। ये आपका पीए व्यू है। ठीक है, क्योंकि यहाँ पे लंग फील्ड के अंदर स्कैपुला नहीं है, स्कैपुला कहाँ है, स्कैपुला चला गया है बाहर, कुछ इस तरीके से। ठीक है, तो हमें हर चीजों को क्रॉस कंफर्म करना चाहिए। निक स्मिथ का एक्सरे है, किस पर्टिकुलर डेट को किया गया है ये भी लिखा है। निक स्मिथ का अगर एज लिख के दिया गया होता, सेक्स लिख दिया गया होता तो और अच्छी बात थी। ठीक है, हो सकता है दो निक स्मिथ आपको मिल जाएं। जैसे कुछ और एडिटिव चीजें आपको बताई हैं कि बहुत सारी चीजें, हो सकता है कोई पैथोलॉजी ना हो तो भी मिले, तो आपको पेशेंट को एग्जामिन भी करना चाहिए, हिस्ट्री भी लेना चाहिए। ठीक है, मेल फीमेल होगा तभी यहाँ